गरुड़ पुराण अध्याय 4। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वे कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्लियां अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरा कर सकते हैं। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि केवल एक के पुत्र हैं तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाएगा। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही श्राद्ध की रस्में पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र मर जाता है तो जीवित पिता मुहवश रस्म पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन का श्राद्ध परिवार के नाम से किया जाता है। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में और श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा की जाएंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सभी भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धापूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन करेगा, जमीन पर सोएगा और शुद्ध आचरण का पालन करेगा। किसी पवित्र जल स्थान जैसे कुआं, तालाब, मंदिर आदि पर स्नान करने के बाद बिना मंत्रों का जाप किए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से लीपी हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाए। वहां दरबा और कुशा घास से मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। प्रतिमा के आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का भोजन, धूप, फूल, फल आदि अर्पित करें। इसी प्रकार 9 दिनों तक करने के बाद 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करें और मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद स्नान कर गौ को प्रसाद खिलाएं, फिर स्वयं भोजन करें।